आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके ग्रेड कार्ड के बारे में। आपका ग्रेड कार्ड जो कि आप अपना इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। उस ग्रेड कार्ड में आपके नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ क्यों आता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के ऊपर है, उसके क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो ग्रेड कार्ड है उसमें नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आता है। उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट ना होने के 3 बड़े कारण होते हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट है, या फिर आपका एग्जाम देने वाला है, यानी कि थ्योरी रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है, सबके मार्क्स जो होते हैं वो आपके ग्रेड कार्ड में ही नज़र आते हैं। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट का चाहे असाइनमेंट हो, चाहे उसका थ्योरी रिजल्ट हो, चाहे उसका प्रैक्टिकल हो या फिर प्रोजेक्ट हो, सबका जो आपको फाइनल रिजल्ट है वो आपको ग्रेड कार्ड के अंदर ही नज़र आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो ग्रेड कार्ड है वो कंप्लीट हो, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं होगा और आपकी मार्कशीट आप तक नहीं पहुंचेगी। तो अगर इसमें हम बात करें तो 3 मेजर रीजन होते हैं। सबसे पहला ये है कि आपके असाइनमेंट कंप्लीट ना हो। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है तो उसके आगे आपको नॉट कंप्लीटेड ही दिखाई देगा, चाहे उसका आपने थ्योरी एग्जाम दे दिया हो और उसमें आप पास हो गए हो। अगर आपने किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है तो आपको वहाँ पर नॉट कंप्लीटेड ही नज़र आएगा। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि चाहे आपने असाइनमेंट अगर सबमिट कर दिया लेकिन अगर आप उसमें पास नहीं है तब भी वहाँ पर नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। आपका 100 नंबर का एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट होता है, आपको कम से कम उसमें 35 मार्क्स या 35% लेकर आने होते हैं, तब जाकर आपको उस सब्जेक्ट में पास माना जाता है। उसके बाद जो रीज़न है वो है आपके थ्योरी एग्जाम के मार्क्स। आपके वो ग्रेडिंग सिस्टम के भी हो सकते हैं और मार्किंग सिस्टम के भी हो सकते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम वो होता है जिसमें आपको ग्रेड के हिसाब से A B C D E दिया जाता है और उसके हिसाब से आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट होता है या फिर नॉट कंप्लीटेड होता है। दूसरा तरीका होता है आपका, आपको परसेंटेज के मार्क्स देना, यानी कि आपको 100 में से 40 मार्क्स मिले हैं, 100 में से 50 मिले हैं या फिर 100 में से आपको 60 मार्क्स मिले हैं। अगर आपका मार्किंग सिस्टम है तो आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट होगा उसमें आपको मार्क्स में यानी कि नंबर्स में मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका बैचलर डिग्री है, बीए है, बीकॉम है या फिर बीएससी है तो उसमें आपका जो पासिंग परसेंटेज होता है वो 35% होता है। यानी कि 100 नंबर का अगर आपका एग्जाम हुआ है तो 35 मार्क्स आपको चाहिए, 50 नंबर का एग्जाम हुआ है तो 18 मार्क्स आपको चाहिए, 18 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और उसके अलावा अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए मास्टर्स का एमए एमकॉम एमएससी है या फिर आपका बीसीए है, एमसीए है, कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स है, कोई डिप्लोमा कोर्स है, तो इस तरीके के जितने भी कोर्सेज होते हैं उनका 40% आपका मार्क्स होता है पासिंग मार्क्स। यानी कि 100 नंबर के एग्जाम में 40 नंबर, 50 नंबर के एग्जाम में आपको 20 नंबर चाहिए होते हैं अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट में इन सब्जेक्ट के पास होना होता है। उसके बाद जो तीसरा होता है वो ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें ग्रेड दिया जाता है, यानी कि A B C की कैटेगरी होती है जिसके जरिए एक स्टूडेंट पास या फिर फेल होता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि आपको न्यूमेरिकल ग्रेड में परसेंटेज के हिसाब से आपको ग्रेड दिया जाता है जो कि A B C D तक होता है। अगर आपको एफ दिया जा रहा है या फिर ई दिया जा रहा है तो आप फेल होते हैं, यानी कि आपको 40% से अगर आपको कम मार्क्स मिल गए तो आपको ई ग्रेड या फिर एफ ग्रेड जो है वो दिया जाता है, जिस केस में आपको फेल माना जाता है। आपको उस सब्जेक्ट को दोबारा से क्लियर करना होता है, यानी कि उससे ऊपर जो भी आपका ग्रेड है, चाहे ए ग्रेड आए, बी ग्रेड आए, सी ग्रेड आए या फिर इवन डी ग्रेड भी आ जाए, आपको उस सब्जेक्ट का क्लियर मान लिया जाता है और आपको सब्जेक्ट के आगे कंप्लीटेड लिख दिया जाता है। लेकिन अगर आपका एफ ग्रेड आ जाए, ई ग्रेड आ जाए तो उसमें आपको फेल माना जाता है, क्योंकि 40% से कम मार्क्स लेकर आने पर पास इसमें नहीं माना जाता। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें 50% पासिंग मार्क्स होता है। तो आपका
क्राइटेरिया ग्रेडिंग में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ इस तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसमें ग्रेड के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, तो उनका प्रोसीजर जो होता है बाकी नॉर्मल कोर्सेज से बिल्कुल अलग होता है। उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें 50% से कम मार्क्स अगर आप लेकर आए तो उसको फेल मान लिया जाता है। तो इस तरीके के सब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग तरीके के सब्जेक्ट होते हैं जिनमें ग्रेड के हिसाब से आपके मार्क्स जो है वो चढ़ते हैं, जिसमें ई ग्रेड एफ ग्रेड जो होता है वो फेल मान लिया जाता है। अगर ऐसा है तो उसमें भी आपको ए बी सी डी ग्रेड तक लेकर आना होगा ताकि आप उस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाए। तो ये 3 तरीके हैं, इनमें अगर आपने पास कर लिया तो आपके सब्जेक्ट के आगे कंप्लीटेड जरूर लिखा आएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो उसमें प्रैक्टिकल में पास होना होता है, प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है तो फिर आपको प्रोजेक्ट सबमिट करके उसमें पास होना होता है, और फिर उस सब्जेक्ट के आगे भी आपका पास लिख दिया जाएगा। तो ये कारण है, और इस तरीके से आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।